Assalamu alaikum students, welcome to BioBrain. I am Rafiq Khan. थर्ड चैप्टर द सेल 9th क्लास बायोलॉजी का आज लास्ट टॉपिक है स्टेम सेल। तो आइए अपना टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। स्टेम सेल तो क्या होते हैं बेटा? स्टेम सेल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ सेल अराइज फ्रॉम ए सिंगल सेल जाइगोट। जब एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है ना बेटा, तो सबसे पहले एक सेल बनता है। मींस मैं अगर आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं, आगे जाके आप इन डिटेल में पढ़ेंगे डेवलपमेंट कि कैसे होती है डेवलपमेंट। फीमेल से यानी कि मदर से फीमेल से एग सेल आता है जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23, और मेल से स्पर्म आता है जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं यानी कि 23। और जब ये स्पर्म जो है ये फर्टिलाइज करता है एग के साथ, एग के अंदर होल बनाता है और जाके उसके न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करता है, तो 23 क्रोमोसोम एग में थे और 23 क्रोमोसोम 23 स्पर्म में होते हैं। वो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम बना लेते हैं यानी कि टोटल क्रोमोसोम हो जाते हैं 46। और ये इंसान की बात मैं कर रहा हूँ, सिर्फ इंसान में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। बाकी ऑर्गेनिजम्स में, बाकी एनिमल्स में, प्लांट्स में डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम है हर किसी में, लेकिन मैं ये स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ इंसान के लिए। तो लेकिन ऑल ऑर्गेनिजम्स जब उनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो डेवलपमेंट का जब स्टार्ट होता है ना, जब एग स्पर्म से मिलता है, जो पहला सेल वजूद में आता है, जो पहला सेल क्रिएट होता है, दैट इज जाइगोट। देन जाइगोट डिवीजन स्टार्ट करता है और पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो जाइगोट बेसिकली क्या है? स्टेम सेल, बिकॉज इट इज ए नॉट स्पेशलाइज्ड सेल, अनस्पेशलाइज्ड सेल। जर्नल सेल एक ऐसा सेल होता है जो कि स्पेशलाइज नहीं होता कि इसने क्या काम करना है, मतलब इसने दिल की धड़कन बनानी है यानी कि दिल बनाना है, इसने लीवर बनाना है, इसने आइज बनानी है, ऐसे स्पेशलाइज नहीं होता। अनस्पेशलाइज्ड सेल होता है। बट इज अनस्पेशलाइज सेल जो कि जाइगोट है, इसके पास ये एबिलिटी होती है कि ये क्रिएट कर सके ऐसे सेल्स जो बाद में डिफरेंशिएट हो सके और स्पेशलाइज्ड सेल्स बना सकें। ये खुद को डिवाइड करता है और डिवीजन के अमल से आहिस्ता आहिस्ता सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। खुद तो ये होता है अनस्पेशलाइज्ड सेल, बट it has ability to make new cells which can differentiate into specialized cell। लेकिन इसकी तकसीम से ऐसे सेल्स वजूद में आते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं। ऐसा सेल जो खुद तो हो अनस्पेशलाइज्ड सेल, बट उसके पास एबिलिटी हो स्पेशलाइज्ड सेल्स को क्रिएट करने की, ऐसे सेल को बोलते हैं स्टेम सेल। Such unspecialized cell that has the ability to make a variety of specialized cell types is called stem cell। अच्छा, अब क्या होता है जी ड्यूरिंग डेवलपमेंट, व्हेन द अर्लीस्ट स्टेम सेल यानी कि जाइगोट जब डिवाइड होता है, जब डेवलपमेंट स्टार्ट होती है और अर्ली स्टेज होती है, नया डिवीजन स्टार्ट हुई होती है जाइगोट से आगे, तो क्या होता है? ये डिफरेंट लाइंस ऑफ सेल बनाता है। The cell of each line differentiate into specific type like skin cell, muscle cell, nerve cell and blood cell। जब शुरू में हो रही होती है ना बेटा जी डेवलपमेंट स्टार्ट, सबसे पहले एक सेल बना, फीमेल से आया एग सेल और मेल से आया स्पर्म सेल, फर्टिलाइजेशन हुई तो जाइगोट बन गया। अब जाइगोट इज़ अ स्टेम सेल, इसने डिवीजन स्टार्ट की और जब अर्ली स्टेजेस पे डिवीजन होती है तो ये लाइंस ऑफ सेल बनाता है, मतलब सेल्स की तहें बनाता है, आप ये समझ लें, यानी कि ग्रुप्स बनाता है सेल के। और वो हर सेल का जो एक ग्रुप है ना या लाइंस ऑफ सेल है वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। लाइक कोई लाइन ऑफ सेल्स यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स भी आप इसको कह सकते हैं, वो स्किन बना लेता है, अदर लाइन ऑफ सेल लीवर बना लेता है, अदर लाइन ऑफ सेल मसल सेल्स बना लेता है, कुछ ब्लड सेल्स बना लेते हैं। तो इस तरह से ये काम चलता है। स्टेम सेल्स आल्सो रिमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी थ्रू आउट लाइफ। अच्छा, अब स्टेम सेल्स क्या हैं कि ये आपकी बॉडी में कुछ हिस्सों में पूरी ज़िंदगी भी रहते हैं। ये नहीं है कि जाइगोट स्टेम सेल है तो उसने जब पूरा एक इंडिविजुअल बना लिया,
पूरा एक जानदार बन गया और उसकी बर्थ भी हो गई तो उसके बाद स्टेम सेल मर जाते हैं। नहीं, आपकी बॉडी के अंदर कुछ स्टेम सेल्स, अनस्पेशलाइज्ड सेल बाद में भी रिमेनिंग होते हैं, रहते हैं, ज़िंदा रहते हैं, और वो वक्त के साथ साथ आपकी बॉडी को जिन सेल्स की ज़रूरत पड़ती रहती है ये वो स्पेशलाइज्ड सेल्स बनाते रहते हैं, डिफ्रेंशिएट करते रहते हैं, बॉडी की ज़रूरत को पूरा करते रहते हैं। ये रीजनरेट करते हैं डैमेज टिश्यू। अगर आपको चोट लग जाती है तो आपने देखा है आपकी स्किन रिपेयर करना शुरू हो जाती है। आपके लीवर के पास रीजनरेशन की खासियत है। आपका रेड ब्लड सेल मर रहे हैं, मैंने आपको बताया था 4 मंथ उनकी जो है वो 120 दिन उनकी एज है, वो मर रहे हैं, उनको दोबारा रिसाइकल करना होता है तो वो बनते जा रहे हैं। और बहुत से सेल्स हैं, आपके बाल बढ़ते जा रहे हैं, ये सब काम करते हैं स्टेम सेल्स जो आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जिंदा होते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टेम सेल प्रेजेंट इन स्किन हेल्प इन वुंड हीलिंग। ये वही बात होगी कि स्किन के अंदर जो स्टेम सेल प्रेजेंट हैं वो आपके ज़ख्मों को भरते हैं, ज़ख्म ख़त्म करते हैं, यानी कि हीलिंग, ज़ख्मों को रिपेयर करते हैं। स्टेम सेल्स प्रेजेंट इन लिवर आल्सो हेल्प इन द रिपेयर आफ्टर डैमेज। लीवर के अंदर अगर कोई मसला हो जाता है या उसके सेल्स मर जाते हैं तो उसके अंदर जो स्टेम सेल्स हैं वो लीवर को, यानी कि आपके जिगर को दोबारा से कारामद बना देते हैं। स्टेम सेल्स प्रेजेंट इन बोन मैरो डिफरेंशिएट टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स एंड इम्यून सेल्स। अब बोन के अंदर भी स्टेम सेल्स हैं। बोन के अंदर आपको पता है ये जो हमारा ब्लड बन रहा है ये बोन मैरो के अंदर बनता है। हड्डी का जो गूदा होता है ना बेटा, जो आप जब पाए वगैरह खाते हैं तो मिक निकलती है हड्डी में से, मिक समझते हैं ना, बड़े शौक से आप खा रहे होते हैं, उसके अंदर बनते हैं आपके रेड ब्लड सेल्स, आपके वाइट ब्लड सेल, यानी कि इम्यून सिस्टम के सेल, प्लेटलेट्स वगैरह उधर बनते हैं। ब्लड सेल्स बेसिकली रेड एंड वाइट सेल्स वहाँ पे बनते हैं। तो अब क्या है, वहाँ पे जो हड्डी के स्टेम सेल्स हैं वो जैसे हड्डी टूट जाती है तब उसकी रिपेयरिंग के लिए काम आते हैं और आपके ब्लड सेल्स बनाते हैं। इस तरह हमारी बॉडी में स्टेम सेल्स सारी उम्र रहते हैं। आज का हमारा टॉपिक था बेटा स्टेम सेल्स। आइए जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। स्टेम सेल्स, अनस्पेशलाइज्ड सेल, सिंगल सेल अनस्पेशलाइज्ड सेल like zygote, but they have ability to create, to make some specialized cells, they are called stem cells। जैसे कि जाइगोट जब डिवाइड करता है तो वो लाइंस ऑफ सेल्स बनाता है इन अर्लियर स्टेजेस में, और वो लाइंस ऑफ सेल डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, लाइक स्किन्स बना देते हैं, स्किन्स नहीं सॉरी स्किन बना देते हैं, कोई जो है आपका स्केलेटन बनाते हैं यानी कि बोन्स, कोई मसल सेल, कोई लीवर, इस तरह। स्टेम सेल्स आपकी बॉडी में जनाब ये बाद में भी ज़िंदा रहते हैं और आपकी बॉडी रिपेयरिंग के काम आते हैं, सेल्स को रिसाइकल करने के काम आते हैं। आपकी जो स्किन में स्टेम सेल्स हैं वो आपके वुंड्स को ख़त्म कर रहे हैं, उनको मुंतमिल कर रहे हैं। लीवर के अंदर स्टेम सेल उसकी रीजनरेशन कर रहे हैं, जबकि बोन मैरो के स्टेम सेल्स हैं वो ब्लड सेल्स और इम्यून सेल्स दोबारा से रिक्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है बेटा आज का टॉपिक जो था स्टेम सेल। इसी के साथ हमारा 3rd चैप्टर 10 सेल का ख़ात्मा हो चुका है और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करे। डेली बेसिस पे लेक्चर को देखा करें और अगर आपको पसंद आए तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक डेली पहुंच सके, जो कि 6 बजे डेली बेसिस पे अपलोड की जाती है। लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, आपके लिए नया लेक्चर बनाने का मुझे मोटिवेशन मिलती है। आप हमें बेटा ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, और अगर कोई रह गया मिस हो गया तो वो अब आप खुद याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एक बात बतानी मैं भूल गया जो मुझे अभी याद आई है दोबारा, कि हम 10th क्लास के लेक्चर्स का बहुत जल्दी जो है वो शुरू करने वाले हैं इंशाल्लाह। आपके फ्रेंड्स जो 10th क्लास में हैं, आपके भाई, आपके रिश्तेदार, उनको मेरा चैनल ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा। लिंक आप चैनल से कॉपी कर सकते हैं मेरा, ताकि जो है वो सबका फ़ायदा हो सके। तो इंशाल्लाह बेटा आपसे अब मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।